हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्शनरी। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी के बारे में बताया है कि बच्चों के लाइफ में डिक्शनरी कितने इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको और डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। ठीक है, डिक्शनरी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्शनरी में हम क्या क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी से बच्चे वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेलिंग इंप्रूव कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। इससे बच्चों की सोच या समझ उसको और अच्छे से हो जाती है डिक्शनरी के हेल्प से। और इसमें आपको अच्छे से इसका डेफिनेशन दिया रहता है ना, जो भी वर्ड का आपको डाउट है उसका डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन का गाइड आपको अच्छे से दिया रहता है। इवन आपका इसमें सिनोनिम्स, जैसे सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग। ठीक है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन है ना, अक्सर हम यूज नहीं करते हैं। कॉम्पेनियन मीन्स फ्रेंड, तो ये क्या है, कॉम्पेनियन का सिनोनिम्स है फ्रेंड। तो इससे बच्चे क्या है, फ्रेंड्स तो सबको पता ही है, लेकिन न्यू वर्ड्स अब उसको कॉम्पेनियन करके भी वो सीख जाते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स देखिए एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि फिक्स है ना, फिक्स का मतलब किसी चीज को ठीक करना, है ना। नहीं तो किसी चीज को, जैसे दीवार में हम फोटो फिक्स करते हैं ना, या बैठाना या चिपकाना, ऐसे करके। तो एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है इंग्लिश में, लेकिन उसको आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस मीनिंग को हमें समझना है। तो वो चीज इसमें आपका दिया रहता है। एंड अगर बच्चे इसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो इससे क्या फायदा होंगे, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे, वो इंप्रूवमेंट लाएंगे उनकी स्पीच में, उनके राइटिंग में। तो इस तरह से क्या है, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आती है, उन्हें कॉन्फिडेंस आती है एक न्यू लैंग्वेज स्किल में। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक बच्चों के लिए नया ही लैंग्वेज है, वो जितना सीखते जाएंगे उतना ही उनको कॉन्फिडेंस आएंगे। तो ये है इसका डिक्शनरी का यूज का बेनिफिट। तो देखिए डिक्शनरी हम कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, डिक्शनरी आपको 2-3 टाइप में मिल जाएंगे। जैसे ये मेरा है इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है ना आपका इंग्लिश का, वो डायरेक्टली आपको हिंदी में दिया रहेगा। और एक होता है इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश का वर्ड आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया रहेगा और उसके बाद आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन। तो वो वाली अच्छी होती है। आप हो सके तो इंग्लिश इंग्लिश हिंदी वाला ही डिक्शनरी लीजिए, है ना। अभी प्रेजेंटली मुझे अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं यही डिक्शनरी यूज करती हूँ। तो मेरे लिए तो आसान है, लेकिन बच्चों को ये वाला मत दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है, थोड़ा बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं। अभी आप इंग्लिश इंग्लिश हिंदी वाला बच्चों को हो सके तो वही वाला दीजिए, क्योंकि इसको उसमें क्या है, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही रहेगा और साथ में हिंदी। तो इससे क्या है, बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट है, देखिए अब बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए डिक्शनरी फॉलो करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। जो एबीसीडी हम सीक्वेंस में लिखते हैं उसी सीक्वेंस में ये काम करती है। तो आपको, जैसे आप मान के चलिए आपको एक वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जैसे फिक्स, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था फिक्स, स्मॉल वाला वर्ड ले रही हूँ जिससे कि हमें आसानी हो ढूंढने में। तो फिक्स वर्ड लिया है तो हम कैसे लेंगे, पहले तो आपका ए आएगी, फिर बी सी डी, ऐसे करके अल्फा